हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेंटल क्लासेस। आज हम एक बार फिर लेके आए आप सभी के लिए नंबर सिस्टम का चैप्टर। ना जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले नंबर सिस्टम का चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम होगा फैक्टर यानी कि गुणनखंड। तो चलिए सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक, ट्रिक बोले या फार्मूला बोलिए, ऐसा पढ़ लेंगे कि लाइफ टाइम आपको याद रहे। सब टीचर क्या करता है, इसको डायरेक्ट बना देता है। उससे क्या होगा कि प्रेजेंट में तो याद रहेगा, लेकिन फ्यूचर में आप लोग क्या करिएगा, भूल जाइएगा जब आपको जरूरत पड़ेगा। तो उसको ऐसा काम मत करना है, ऐसा काम करना है कि आपको जिंदगी भर याद रहे। तो कैसे याद करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रिक बोलिए या फार्मूला बोलिए, उसका करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए क्या कहता है, n बराबर लिखा हुआ है a पर पावर p, b पर पावर q और c पर पावर r। इसको कैसे पढ़िएगा, माना कि n एक भाज्य संख्या है, n एक क्या संख्या है, भाज्य संख्या है, और a b c अभाज्य गुणनखंड है, और p और q r उसका पावर है। क्या है, n एक भाज्य संख्या है, a b c अभाज्य गुणनखंड है, और p q r उसका क्या है, पावर है यानी कि घात है। अभाज्य संख्या जानते हैं किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से ना कटे, दूसरी संख्या से ना कटे, कौन संख्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से ना कटता है वो कौन संख्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो देखिए, तो हम क्या बोले थे, n एक भाज्य संख्या है, a b c अभाज्य गुणनखंड है, p q r उसके पावर है कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुणनखंडों की संख्या। पहला प्रश्न पूछेगा कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। देखिए कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो पावर क्या दिख रहा है, p। बस क्या करना है, p + 1 यानी पावर में कितना जोड़ना है, 1। फिर क्या करना है, गुना, फिर लिखना है q + 1, फिर गुना क्या लिखना है, r + 1। अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो पावर में कितना जोड़ना है, 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैसा पूछेगा, देख लीजिए, एक समअभाज्य गुणनखंड है। समअभाज्य गुणनखंड पता होगा, जिसे पता हो कि अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, क्योंकि 2 ही एक ऐसा संख्या है जो एक और अपने आप को छोड़ के दूसरा से ना कटे। एक होगा, एक नहीं होता। 2 के बाद क्या होता है, 3, 3 के बाद क्या होता है, 5, 5 के बाद क्या होता है, 7, 7 के बाद 11। यह एक अभाज्य संख्या होता है। तो कहने का मतलब हो गया समअभाज्य गुणनखंड तथा एक ऐसा अभाज्य गुणनखंड हो सम, और बी और सी विषम अभाज्य गुणनखंड हो। विषम समझे ना, 3, 5, 7, 11 हो, तब सम गुणनखंडों की संख्या। अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछे, याद रखिए ये दोनों चेंज नहीं होगा, सिर्फ आगे वाला में जो है क्या करेंगे, +1 हटा देंगे, बाकी ये दोनों चेंज नहीं होगा। तो हो जाएगा p गुना q + 1 गुना क्या होगा, r + 1। बिल्कुल लॉजिकल पढ़िए, लाइफ टाइम याद रहेगा। फिर अगर इसी में प्रश्न पूछे विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, तो क्या करिएगा, कुछ नहीं, आगे में p लिखे है ना, तो आगे में लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे, 1 गुना q + 1 गुना r + 1। बिल्कुल लॉजिकल याद रखिएगा तो लाइफ टाइम याद भी रहेगा और क्या होगा, क्वेश्चन भी बनेगा। तो सबसे पहला हम क्या किए हैं, n एक भाज्य संख्या है, a b c अभाज्य गुणनखंड है, p q r उसका पावर है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो पावर में 1 जोड़ना है। अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आगे वाला में सिर्फ 1 हटा देना है, पीछे वाला जैसे कि वैसे होगा। ये अगर विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आगे वाला में 1 क्या कर देना है, आगे वाला में 1 लगा देना है, ये वाला हटा देना, ये संलग्न हटक जाएगा और पीछे वाला जैसे कि वैसे रहेगा। इस प्रकार से आप लोग याद रखिए। अब हम देखेंगे योग। तो देखिए इसी में अब एक तो संख्या पूछा है, तो हमको तो पता चल गया कि कुल गुणनखंडों की संख्या है तो p + 1 q + 1 और r + 1 होगा। हमको ये भी पता चल गया कि सम गुणनखंडों की संख्या रहे तो आगे में जो p + 1 लिखते हैं 1 हटा देंगे, बाकी सब वैसी रहेगा, q + 1 r + 1। फिर अगर विषम पूछे तो आगे में 1 लग जाएगा, फिर उसी रहेगा q + 1 r + 1। लेकिन इसी पर एक और बनता है कि n एक भाज्य संख्या है, a b c अभाज्य गुणनखंड है, p q r उसके पावर है, सेम टू सेम बात रहेगा, रिपीट। खाली पूछेगा गुणनखंडों की संख्या ना पूछकर गुणनखंडों का योग पूछेगा, यानी सब पूछेगा। सबसे पहला पूछेगा कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा, यानी कुल गुणनखंडों का योग बताना है। तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, लॉजिकल याद रखिएगा, लाइफ टाइम नहीं भूलिएगा। तो क्या करना है, a पर पावर p है बाबू, उसको क्या करना है, a पर पावर 0 लिखना है, फिर a पर पावर 1 लिखना है, डैश 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 a पर पावर p तक, a पर पावर कहाँ तक लिखना, p तक। समझिएगा, क्वेश्चन आएगा तो 100% समझिएगा।
उसके बाद बोलिए कैसे लिखेंगे, बी पर पावर क्यू तक लास्ट ले जाना है, स्टार्ट क्या करना है 0 से, बी पर पावर 0, बी पर पावर 1 डैश डैश डैश, बी पर पावर कितना तक क्यू तक। अब फिर क्या कर देना है गुना, देखिए यहाँ पर सी पर पावर 8 है तो क्या करना है, सी पर पावर 0, सी पर पावर 1 डैश डैश डैश, सी पर पावर कहाँ तक 8 तक। समझिए लिखने का तरीका, जैसे 2 पर पावर दूर है तो स्टार्ट कैसे लिखना है, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1 और डैश 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 मतलब पी मतलब समझ रहे हैं लास्ट, लास्ट कहाँ तक है 2 तक है, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कहने का मतलब इसी प्रकार 0 से स्टार्ट करना, जहाँ तक पावर लास्ट किया गया है वहाँ तक लिखना है। ये आपका क्या निकल जाएगा, कुल गुणनखंडों का योग। लेकिन इसी में अगर पूछा जाए, इस सेम टू सेम बात रिपीट रहेगा, कोई अंतर नहीं। एक समअभाज्य गुणनखंड है, बी और सी भी समअभाज्य क्या है गुणनखंड हो तो क्वेश्चन पूछेगा सम गुणनखंडों की योग याद करना है। सम गुणनखंडों की योग, संख्या नहीं, संख्या में तो आसान था, पी गुना क्यू प्लस 1 गुना आर प्लस 1, लेकिन योग पूछा बाबू, कुछ नहीं करना बाबू, याद रखना ये दोनों जो है नो चेंज, कभी चेंज नहीं होगा, सिर्फ आगे में जो 0 दिख रहा है ना वो हटक जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या जाएगा, ए पर पावर 1 से लेकर डैश 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 ए पर पावर पी तक। और हम की बोले थे ये दोनों नो चेंज, यानी जैसे कि वैसी रह जाएगा, बी पर पावर 0, बी पर पावर 1 डैश डैश डैश, बी पर पावर कहाँ तक क्यू तक। फिर क्या करना है गुना, सी पर पावर 0, सी पर पावर 1 डैश डैश डैश, सी पर पावर कहाँ तक आर तक। देखिए ऐसे पढ़िएगा तो लाइफ टाइम याद रहेगा, अन्यथा भूल जाइएगा। तो देखिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए, हम ज़्यादा करके बोर्ड पर बहुत काम ही पढ़ा रहे हैं इधर से, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो चलिए आज मौका मिला है तो पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हमको पूछा गया है विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग पूछा गया, बिल्कुल लॉजिकल फिर पढ़ेंगे। सबसे पहला कुल गुणनखंडों पूछा तो ए पर पावर 0 से लेकर ए पर पावर पी तक, जैसा कि अभी हम तुरंत बताए थे। 2 पर पावर 2 लिखना है तो 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2 जहाँ तक लास्ट है। 2 पर पावर 5 लिखना है तो 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5 तक हो जाएगा, लास्ट जहाँ तक पावर है वहीं तक लिखना है। ठीक उसी प्रकार से हमको सम पूछा गया तो सिर्फ आगे वाला में 0 नहीं आएगा, ए पर पावर 0, बाकी पी तक, बाकी ये सब नो चेंज, जैसे कि वैसी, यानी याद करने में भी आपको आसानी होगा और भूलिएगा भी नहीं। अगर हम क्वेश्चन बता दें, हम बोल दें कि पावर में 1 जोड़ दीजिए, 1 घटा दीजिए, 1 गुना कर दीजिए, तो आप भूलते रहिएगा, ऐसा काम नहीं, बिल्कुल पूरा डीप से पढ़ना। अब देखिए क्या है, विषम गुणनखंडों का योग है, तो विषम गुणनखंडों का योग पूछे गया है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ आगे में जो मान है जिसको हटाए थे, किसको हटाए थे, इसको हटाए थे, वो कहता है कि हमको हटा दिया है, अब हम भी एक दबाएंगे, एक बार मतलब हिस्सा वो भी लेगा, जिसको हटाए थे उसको लाइए, अब वो आएगा तो अकेले आएगा, किसी को साथ नहीं लाएगा, यानी ए पर पावर कितना 0। फिर क्या करिए गुना, बी पर पावर 0, बी पर पावर 1 डैश डैश डैश, बी पर पावर क्यू तक, यानी ये सब चेंज नहीं होगा। फिर क्या कर लीजिए गुना, सी पर पावर 0, सी पर पावर 1 डैश डैश डैश, सी पर पावर आर तक। समझ में आ गया, बिल्कुल लॉजिकल। सबसे पहला हमको क्या पूछेगा, योग पूछेगा, यानी गुणनखंडों का योग पूछेगा, तो क्या करेंगे, कुल गुणनखंडों के योग पूछे, तो ए पर पावर 0 से लेकर जहाँ तक पावर खत्म हुआ, देख लीजिए प्रूव भी किए। और देखिए बी पर पावर क्यू, बी पर पावर 0 से लेकर जहाँ तक पावर खत्म हुआ, सी पर पावर 0 से लेकर सी पर पावर आर तक, नहीं जहाँ तक खत्म हुआ। अगर हमको पूछा गया सम गुणनखंडों का तो हम पहला वाला क्या कर देंगे, हटा देंगे, पहला वाला हटा देंगे, बाकी जैसे कि वैसी। याद रखिए लॉजिकल, पहला वाला में विषम आता है 1, बाकी 1 के बाद सब सम आता है, 2 से स्टार्ट होता है, ये चलते हम पहला वाला हटा दिए, ऐसे भी याद रख सकते लॉजिकल, समझे कि लाइफ टाइम भूलिएगा नहीं। और तीसरा देखिएगा विषम गुणनखंड पूछे तो जिसको हटाए हैं वो कहता है हम भी आएंगे लेकिन अब ये कल ले आएंगे, ये तो बेचारा आएगा इकल्ला, ये पर पावर 0, बाकी ये सब जैसे कि ऐसे हो जाएगा। और एक बात और याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट नोट आपका यह है कि क्या अगर सिर्फ हमको सम गुणनखंडों की संख्या ना पूछ के, विषम गुणनखंडों की संख्या ना पूछ के, कुल गुणनखंडों की संख्या ना पूछ के, योग ना पूछ के, हमको सिर्फ पूछे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, तो लॉजिक याद रखिएगा बाबू, अगर सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो पावर को ऐड कर देना है, पावर को की कर देना है, ऐड कर देना है, यानी आपको घात को की कर देना है, जोड़ देना। जैसे कुछ भी पूछ सकता है, हम क्वेश्चन लेके आएंगे, आपको सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो क्या करना है, तो आपको लॉजिक याद रखना है, पावर को जोड़ देना है। हम क्वेश्चन करवाएंगे पता चल जाएगा। अब याद रखिए ए पर पावर 0 इक्वल टू कितना होता है 1, यानी कोई भी संख्या पर पावर 0 दीजिएगा उसका मान 1 होता है, ये बात आपको याद रखना होगा। तो याद हो गया होगा, याद है, मेरे साथ एक बार बोलिएगा, कुल गुणनखंडों की संख्या रहे तब p+1
क्यू प्लस वन आर प्लस वन, सम पूछे तो पी गुना क्यू प्लस वन आर प्लस वन, विषम पूछे तो 1 गुना क्यू प्लस वन आर प्लस वन। ठीक, अगर योग पूछ दिया जाए, कुल गुणनखंडों का योग पूछ दिया जाए तो हम क्या करेंगे, ए पर पावर 0 से ए पर पावर पी तक, बी पर पावर 0 से बी पर पावर क्यू तक, सी पर पावर 0 से सी पर पावर आर तक। अब हमको सम पूछा गया तो हम क्या करेंगे, ए पर पावर 0 हटक जाएगा, आएगा ए पर पावर 1 से ए पर पावर पी तक, बाकी सब जैसे के वैसे। फिर अगर हमको विषम पूछा गया तो ए पर जिसको हटाए उसको लाएंगे ए पर पावर 0, फिर गुना, फिर की करेंगे बी पर पावर 0 से बी पावर पी तक, सी पर पावर 0 सी पर पावर आर तक। देखिए लॉजिकल पढ़िएगा तो लाइफ टाइम नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो करिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक्स, मेरे साथ बने रहिएगा।